जय हिंद। उदय मन्ना ग्लोबल पॉजिटिव मीडिया डायलॉग में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता ही है कि सात समय, सातों दिन कम से कम 15 मिनट की वीडियो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पे अपलोड की जा रही है। और 9 संवत्सर से विक्रम संवत 2081 और नया साल से शुरुआत की गई है कि 7 समय और सातों दिन हम लोग पॉजिटिविटी को आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। कई तरह के कार्यक्रम का निर्माण आने वाले दिनों में आपके सम्मुख होंगे। तो 9 अप्रैल 2024 शाम के 6 बज रहे हैं। सकारात्मक सोच पर आइए विचार विमर्श करते हैं। क्या है सकारात्मक सोच और इसके क्या हैं फायदे? आप जानते हैं कि हमारी जो सोच होती है उसका हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप नेगेटिव सोच रखते हो या पॉजिटिव, तो नेगेटिव आप सोचेंगे तो वो सब बुरा ही होगा। थोड़ी देर के लिए क्षणिक लाभ मिल सकता है, लेकिन शाश्वत सत्य है कि पॉजिटिव सोच ही आपको ताकत देती है। और पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे आप कठिन परिस्थिति से घबराते नहीं हैं। पॉजिटिव सोच रखने से आपको हर मुश्किल आसान लगने लगती और आप अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी पाते हैं। और आपके पर्सनालिटी के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बेहतर होगा। पॉजिटिव सोच से मनुष्य डिप्रेशन और स्ट्रेस से भी बच जाते हैं, तनावपूर्ण स्थिति को सही से संभाल पाते हैं। जब हम नेगेटिव सोच से दूर रहते हैं तो हम तनाव से भी दूर रहते हैं। और आप जानते हैं कि जो तनाव है वो सबसे बड़ा कारण होता है डायबिटीज़ का। और यही नहीं बल्कि आप कई तरह की जो शारीरिक समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, उससे भी आदमी बच सकता है और एनर्जेटिक तो रहेगा ही। और सकारात्मक सोच से ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है और आयु भी बढ़ती है। आपके चेहरे पे मुस्कान भी रहेगी। तो पॉजिटिव सोचने से आप समस्या का हल आसानी से निकाल पाते हैं। आपके सोचने की जो क्षमता है उसमें सुधार होता है। और नेगेटिव सोच के कारण बहुत से लोगों के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नेगेटिविटी एक मकड़ी के जाले की तरह आपके दिमाग में भी वो जाले बना लेती है और उस जाले से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। जबकि पॉजिटिविटी का जो रास्ता है वो सीधा होता है और उसमें आपका भी भला और दुनिया का भी भला की सोच होती है। और इससे वो रास्ता जो है सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। और ज़िंदगी की जो यात्रा है उस पर जब आप निकलते हैं तो आपके सारे काम जो हैं, यानी समस्या का समाधान अ, सकारात्मकता का पथ प्रशस्त करते चलता है। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और डर जो है वो ख़त्म हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और किसी भी काम को करने के लिए आप बेहतर तरीके से सोचने की शक्ति पा लेते हैं। तो और डिसीज़न जब लेना होता है तो आप डिसिसिव भी हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बीच में फँसते नहीं हैं, आप सही चीज़ों पर फ़ोकस कर रहे पा होते हैं और सही और गलत में पहचान कर रहे होते हैं। सही डिसीज़न लेने में आपको मदद मिलती है। और पॉज़िटिव सोच रखने से जो रिश्ते हैं उसको भी आप सुधार सकते हैं, दूसरों के साथ भी अच्छे से पेश आते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इससे लोग जो हैं वो आपकी तरफ आकर्षित भी होते हैं और वो जुड़ना भी पसंद करते हैं, क्योंकि अ, सकारात्मक सोच आपके चेहरे पे मुस्कान लाएगी और उस मुस्कान से लोग खींचे-खींचे चले आएँगे। ये एक तपस्या है और इस तपस्या को करते रहना पड़ता है। और जैसे योगासन अगर आप करेंगे तो फ़ायदा आपको होगा, तो सकारात्मक सोच आप रखेंगे तो
फ़ायदा भी आप ही उठाएँगे और दूसरे भी उठाएँगे। आपको देखकर लोग जो हैं वो भी सकारात्मक बनने की कोशिश करेंगे। आपसे वो राज़ पूछेंगे कि आखिर बताइए आपका ये जीने का जो राज है, वो राज क्या है? तो वो मंत्र जो है आप दुनिया में बाँटिए, आपके पास है वो चीज़, तो बाँटना भी ज़रूरी है। तो आज जो है नव संवत्सर के अवसर पर हम बातचीत कर रहे हैं सकारात्मक सोच की और बताना चाहेंगे कि सकारात्मक विचार सोचना, कहना बहुत ही आसान होता है, लेकिन जीवन चुनौतियों और कठिनाइयों के साथ रहता है। तो हमारे आशावाद को परखने का एक तरीका है, लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं, तो लाभ इसके बहुत हैं। तो आइए और भी बातें करते हैं, सकारात्मक सोच क्या है? उसको समझने की कोशिश करते हैं और जितना अंदर हम जाएँगे, अंतर्दृष्टि रखेंगे उतना हमारे लिए एक आसान-सा रास्ता जीने का मिलेगा, तो उसकी खोज खबर, विचार-विमर्श करने से भी होता है। तो सकारात्मक सोच जो है, वो अच्छे पक्ष को देखने और अच्छी चीज़ों के घटित होने की उम्मीद का कार्य है और ये एक मानसिक दृष्टिकोण है, जो आपको हर बादल में आशा की किरण देखने की अनुमति देता है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप जीवन की चुनौतियों को नज़रअंदाज कर दें या बुरी चीज़ों के घटित होने से आप इनकार कर दें। इसके बजाय आप आशावाद और विश्वास के साथ इन कठिनाइयों का सामना करते हैं कि वे अंततः हल हो जाएँगे। आपको विश्वास होता है कि सॉल्यूशन भी है, अगर समस्या है तो सॉल्यूशन भी है। और ये आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी मजबूत करता है। तनाव से तो राहत देता ही है, आपको बीमारी में तेज़ी से उबरने में मदद करता है और यहाँ तक कि आपके जीवन काल को भी बढ़ा देता है और आप जो डिप्रेशन है, उससे भी बाहर आते हैं। आपके सोचने का एक जो तरीका है वो बदल जाता है। समस्याओं के जाल में फँसने की जगह आप कोई न कोई रास्ता उसमें से निकाल लेते हैं। इसलिए यदि आप खुश और स्वस्थ महसूस रखने का कोई और तरीका ढूँढ रहे हैं, तो सकारात्मक विचार सोचकर आप शुरू करें और इससे आपके शरीर में भी स्वास्थ्य में सुधार आप खुद ही महसूस करेंगे। ये कोई रहस्य नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, यानी मानसिक सोच जो है वो अगर स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होगा। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पौष्टिक जो खाना खाते हैं या व्यायाम करते हैं, पर्याप्त नींद लेना, ये सब तो हैं ही, ये भूमिका निभाती हैं स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन शोध से पता चला है कि सकारात्मक सोच से शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। तो सकारात्मक सोच जो है तनाव के स्तर को कम करता है और आपका शरीर लड़ो या भागो मोड में चला जाता है, जिससे कोर्टिसोल ना जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लेकिन यदि आप कठिन समय के दौरान भी सकारात्मक रहने में सक्षम हैं, तो आपको इन नकारात्मक प्रभावों का अनुभव होने की संभावना कम होती है और तनाव से ही कोर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलते हैं, तो उससे आप बच जाते हैं। मजबूत आपकी जो स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो मजबूत हो जाती है। तो बीमार भी आप कम पड़ेंगे और निम्न रक्तचाप या उच्च रक्तचाप, कई स्वास्थ्य की जो जोखिम स्थितियाँ हैं, तो सकारात्मक सोचने से उन लोगों की तुलना में आपके साथ ऐसी चीज़ें कम होंगी, रक्तचाप की बीमारियाँ और हृदय संबंधी स्वास्थ्य में भी सुधार होता है और हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम के कम करने में, हृदय को स्वस्थ करने में भी सकारात्मक सोच जो है। और ये देखिए बिना खर्च के आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप समझिए कि ये तो वरदान है आपके लिए तो वरदान है। तो शुरू कर दीजिए, सकारात्मक विचार करना शुरू कर दीजिए और सकारात्मक सोचना शुरू करने के कई अच्छे कारण हैं। यदि आप शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं, तो सकारात्मक सोच को भी एक बार आज़मा कर देखिए। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क ऐसे रसायन छोड़ता है, जो आपके मूड में सुधार करते हैं और आपको अधिक ऊर्जा देते हैं। इन रसायनों को एंडोर्फिन कहा जाता है। तो एंडोर्फिन न केवल आपको अच्छा महसूस कराते हैं, बल्कि दर्द से भी राहत दिलाते हैं, ये चिकित्सकों का कहना है। तो एंडोर्फिन याद कर लीजिए और उसको अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा
अपने मस्तिष्क में पैदा कीजिए और स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए। एंडोर्फिन जारी होने के अलावा सकारात्मक सोच तनाव को भी कम करता है और तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो चिंता, अवसाद, रक्तचाप जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। तो सकारात्मक सोच आपको जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण देकर तनाव कम करने में मदद करता है। तो क्यों ना आज से ही सकारात्मक सोच जो है उसको बेहतर सोच, आप ये समझिए कि जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप केवल खुश रहने के लिए स्वयं को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप वास्तव में सफलता के लिए अपने मस्तिष्क को फिर से सक्रिय कर रहे हैं। तो सकारात्मक सोच को भावनात्मक भलाई में सुधार, तनाव के स्तर को कम करने और जीवन में संतुष्टि को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। और एक अध्ययन में पाया भी गया है कि जो लोग अधिक सकारात्मक सोचते हैं, वे तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना उन लोगों की तुलना में बेहतर ढंग से करने में सक्षम होते हैं, जो ऐसा नहीं सोचते हैं। तो यदि आप अपनी भावनात्मक भलाई सुधार करना चाहते हैं, तो सकारात्मक सोच शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन अ, जगह है। आप जीवन में संतुष्ट रहें। यदि आप जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो अपने जीवन से संतुष्टि के उच्च स्तर के रिपोर्ट करने की अधिक संभावना होती है और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग कुल मिलाकर अपने जीवन से अधिक संतुष्ट होते हैं। ये जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यदि आप गिलास को आधा भरा हुआ देखने में सक्षम हैं, तो आप समग्र रूप से अपने जीवन से संतुष्ट होने की अधिक संभावना रखते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने जीवन में होने वाली नकारात्मक चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाएँगे, तो आप पाएँगे कि आपका जीवन कहीं अधिक संतोषजनक है। जब आप सकारात्मक सोच पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप तनाव और असफलताओं के प्रति अधिक लचीले हो जाते हैं। आप कठिन परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम हैं, क्योंकि आपका दृष्टिकोण आशावादी है। ये आशावादी दृष्टिकोण आपको हर बादल में आशा की किरण देखने की अनुमति देता है। तो आपके सामाजिक रिश्ते जो हैं वो भी सुधरेंगे और जब आप सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका मस्तिष्क अवसरों और समाधानों को बेहतर ढंग से देखने में सक्षम होता है। तो सकारात्मक सोच के लाभ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपकी याददाश्त बेहतर होती है, एकाग्रता भी बनती है और तनाव कम होता है। तो आदि-आदि बहुत सारी चीज़ें जो हैं सकारात्मक सोच से शुरू हो जाती हैं। तो सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आप प्रयास कीजिए। जब आप स्वयं को नकारात्मक विचारों में डूबा हुआ पाते हैं, तो अपना ध्यान किसी सकारात्मक चीज़ पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। जब अपनी साँसों पर ध्यान केंद्रित करने या किसी मंत्र को दोहराने जैसा सरल कुछ ऐसा तरीका अपनाइए, मुस्कुराते रहिए और कृतज्ञता अपनी मानसिकता को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलने का सबसे तेज़ तरीकों में से एक है। जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक विचारों में फँस रहे हैं, तो एक पल रुक कर उन सभी चीज़ों पर विचार करें, जिनके लिए आप अपने जीवन में आभारी हैं। उन्हें आभार प्रकट कीजिए और अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें। आप नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपको नकारात्मक लोगों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसा ही आपके भी विचार बन जाते हैं। तो नकारात्मकता को नकारें, नकारात्मक लोगों को नकारें, उनसे कोई अ, वार्तालाप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहे जहाँ तक संभव हो। और अधिक सकारात्मक सोचने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरना, उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताएँ जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं और ऐसे रिश्तों से बचें जो विषाक्त या बर्बाद करने वाले हों। जब आप सकारात्मक सोचना शुरू करते हैं, तो आप अपने आप को संभावनाओं की दुनिया के द्वार खोल देते हैं। जब आप अपने नकारात्मक विचारों और आत्मसंदेह तक सीमित नहीं हैं, इसके बजाय आप जीवन में मौजूद सभी संभावनाओं को देखना शुरू कर देते हैं। तो उन चीज़ों की एक सूची बनाएँ जिनके लिए आप आभारी हैं और प्रत्येक दिन अपने जीवन में वो सब कुछ लिखने के लिए कुछ मिनट का समय निकालें जिसके लिए आप आभारी हैं। ये आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके परिवार और दोस्तों से लेकर आपकी नौकरी या शौक तक कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ देखना जिसके लिए आपका आभारी होना है, आपका ध्यान नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर स्थानांतरित करने में काफ़ी मदद करेगा और समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब कुछ गलत होता है, तो इस बात पर ध्यान देना आसान होता है कि क्या गलत हुआ और क्या अलग तरीके से किया जा सकता है था। लेकिन
इससे केवल अपने और स्थिति के बारे में बुरा महसूस होता है। इसके बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें ताकि आप समस्या से आगे बढ़ सकें। सकारात्मक सोच के लाभ स्पष्ट हैं। यदि अधिक सकारात्मक सोच से आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और मूड और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल हो सकते हैं। तो इसलिए सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम देता है और यही उदय मन्ना ग्लोबल पॉजिटिव मीडिया डायलॉग लेकर आया है ताकि पूरे विश्व को सकारात्मक बनाया जा सके। लेकिन ये जो अभियान है वो नव संवत्सर नया साल 2024 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। सातों दिन 7 समय आप इसको मान लीजिए कि सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे, सायं 3 बजे, सायं 6 बजे और रात 9 बजे। ये तो रेगुलर 15 मिनट से ज़्यादा के ही प्रसारण शुरू हो गए हैं और आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल पर इन बातों को आप देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इससे आपके सकारात्मकता की पहचान होती है। अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाना, शेयर करना, अच्छी दुनिया बनाना, सकारात्मक दुनिया बनाना, उसमें आपका भी योगदान होगा क्योंकि यूट्यूब पे कमेंट करने वाले का नाम रहता है, लोग देखते हैं कि आप समर्थन कर रहे हैं। तो ये विश्व का पहला एक ऐसा अद्भुत आंदोलन है जो भारत के साथ-साथ विश्व भर में पहुंचने वाला है और इंटरनेशनल वेबिनार भी आयोजित होते हैं। हर रविवार आरजेएस वेबिनार करते हुए 218 कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव की जन भागीदारी में सबसे लंबी भागीदारी 2047 तक की राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ने शुरू किया है। हर रविवार हम लोग 1.5 से 2 घंटा बैठते हैं। फिजिकल या फिर वेबिनार में ज़ूम वेबिनार होता है, उससे भी जुड़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन सबसे पहले आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल पर जो भी बातें हैं, ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी को आत्मसात कीजिए, आरजेएस के साथ चलिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि हर दिन नई पीढ़ी पैदा हो रही है और उन तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने के लिए लगातार जो है ऑडियो, वीडियो और जो खबरें होती हैं, पॉजिटिव मीडिया की खबरें होती हैं, उन सब चीज़ों को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल पर और बहुत सारे दोस्त साथी पॉजिटिव मीडिया फैमिली है, पॉजिटिव मीडिया ग्रुप है, वो लोग इसको समर्थन देते हैं और लगातार जो है वैश्विक स्तर पर ये आंदोलन अब जोर पकड़ते जा रहा है। इसके साथ उदय कुमार मन्ना, संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया। मुझे इस कार्यक्रम को जो 9 अप्रैल 2024 को सायं 6 बजे का एक संकल्प के साथ जो कार्यक्रम बनाया गया है, इस पर अपने कमेंट ज़रूर लिखें। आपके कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हम बेहतर तरीके से आपके पास पहुंचने की कोशिश करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।